अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ फिर हूँ मैं आपके साथ। और आज का नया व्लॉग आपके साथ कि सुबह मॉर्निंग में आपकी सुबह कब होती है। पहली बात तो ये कि मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि सुबह सबकी अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। स्कूल वाले बच्चों के अलग टाइमिंग्स होते हैं, कुछ लोग की 9 बजे होती है, कुछ की 10 बजे होती है। तो आज सुबह से ही व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले चाय से शुरू करते हैं कि मैंने सबसे पहले चाय बनाई अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए नाश्ता रेडी किया। सबकी अपनी अपनी अलग फरमाइशें होती हैं। कोई चाय से पापे खाता है, कोई ब्रेड बटर खाता है, किसी को अंडा चाहिए होता है। तो ये कि ना कभी कभार मैं वीक में एक हफ़्ते में एक दफ़ा पराठा भी बना लेती हूँ, अंडा पराठा या चाय के साथ पराठा। लेकिन ज़्यादातर हम लोग ब्रेड खाते हैं, तो वो ब्रेड के साथ मैंने टोस्ट भी कर लिया। कुछ लोगों को सिकी हुई ब्रेड चाहिए होती है और कुछ सादी भी फ्रेश पसंद करते हैं। तो ये कि मैं नाश्ता बना रही हूँ और सोच रही हूँ दिमाग में कि आज खाने में क्या पकेगा। सबसे मुश्किल सवाल, खाने में क्या पकेगा आज। तो ये सुबह ही सोच लेती हूँ नाश्ता करने से पहले ही कि इजी हो जाता है कि इसके बाद क्या मंगवाना है, क्या पकाएंगे आज। तो ये कि सबके लिए मैंने नाश्ता रेडी किया, बच्चे, मैं और हम सब ने बैठकर एक साथ नाश्ता करा सबसे पहले। और नाश्ता करने से पहले जो है किचन में रात में ही साफ़ करके सोती हूँ, ताकि आसानी हो जाए सुबह सवेरे, कोई ज़्यादा फैला हुआ ना हो किचन। और इसके बाद से नाश्ता करने के बाद से फिर वही डे रूटीन शुरू हो जाता है कि एक बैक टू बैक वर्क शुरू हो जाता है कि अब आपको सफाई करनी है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। तो रूटीन सबके अपने अपने होते हैं। कुछ लोग नाश्ता करके सो भी जाते हैं दोबारा से बच्चों को स्कूल भेजकर। तो मैं फिर भी नहीं सोती, अगर हाँ थोड़ी बहुत नींद आए तो सो जाती हूँ। लेकिन इसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह किचन सारा साफ़ कर लेती हूँ नाश्ता करने के बाद से। और किचन साफ़ करने के बाद से फिर खाना बनाने के बारे में सोचती हूँ, ताकि ज़हन फ्रेश हो। आपका किचन साफ़ हो तो आपको अच्छा लगता है खाना बनाना। आज का स्टार्ट बहुत एनर्जेटिक था और आज मैंने पहले ही सोच लिया था कि आज दाल चावल बनाऊंगी बच्चों की फरमाइश पे, क्योंकि बच्चे दाल चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसके लिए कुछ मंगवाना भी नहीं पड़ता। अगर कुछ चीज़ें आपके राशन में होती हैं, जैसे दालें वगैरह, चावल है, दाल है, और इसके अलावा जो भी चीज़ें जो घर में प्रोवाइड होती हैं, बेसन है, तो ये सारी चीज़ें जो घर में होती हैं आप इज़िली कुछ भी कुक कर सकते हैं। हाँ, अगर सब्ज़ी वगैरह मंगवानी हो तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि कुछ जो चीज़ें बाहर से आती हैं फिर वो आएंगी, फिर वो कट करेंगे, फिर आप चढ़ाएंगे, तो उसमें टाइम लगता है। तो दाल चावल तो फटाफट बन जाते हैं। तो आज मैंने पहले ही सोच लिया था कि दाल चावल बनाऊं। और सर्दियों का आगाज़ भी हो चुका है। आज के काम में ये भी ऐड करना है कि सारे कंफर्टर और जितने भी स्वेटर्स, जैकेट्स वगैरह निकालनी है, उनको धूप लगाना है, ताकि बच्चे जो हैं वो यूज़ कर सकें। तो हर साल यही होता है कि वो सारी चीज़ें पैक हो जाती हैं और फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर वो निकल कर धूप लगती है, उसके बाद फिर वो यूज़ की जाती हैं। तो ये काम भी एक्स्ट्रा है जो आज के कामों में शामिल है। वैसे तो रूटीन वर्क चलते ही रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक रोज़ वर्क ऐसा होता है जो आपका एक्स्ट्रा निकल आता है। तो आज के कामों में एक ये भी काम है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और ताकि सब लोग जो हैं फ़्रेश रहें, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर सकें और अपने लाइफ को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो मैं आपको यही टिप दूँगी कि अगर कोई भी काम आपको करना है और आप टाइमली डिसाइड कर लें कि आपको ये काम करना है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उससे ना आपका टाइम बच जाता है और आप उसमें बहुत सारी चीज़ें और मैनेज कर सकते हैं। जैसे खाना पकाने के लिए लेडीज़ को बहुत सोचना पड़ता है कि क्या पकाएं, तो वो समझ में नहीं आता, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और बहुत देर हो जाती है। फिर वो प्रेशर होता है कि जल्दी भी बच्चों के लिए खाना बनाना है, क्योंकि बच्चे वेट नहीं करते। तो टाइमली डिसाइड कर लें, एक दिन पहले डिसाइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर टाइमली डिसाइड भी कर लेती हैं, अगर 10 बजे तक, 11 बजे तक सोच लिया, तो 1 बजे तक आपका खाना रेडी हो जाता है। तो अक्सर लेडीज़ तो ये काम कर लेती हैं, ईज़ी हो जाता है। कुछ लोगों के लिए मुश्किल होती है कि सोचने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर बहुत टाइम
लगता है उसको पकने में भी, खाने को, और देर हो जाती है। तो बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, क्योंकि टाइम पे खाना पक जाता है तो बहुत आसानी होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो होते हैं वो हो जाते हैं अगर आप टाइम पे सब चीज़ें मैनेज कर लें। तो आज तो मुझे वॉशिंग मशीन नहीं लगानी थी, आज मुझे दूसरे एक्स्ट्रा काम करने थे, घर वगैरह साफ़ करना था, डस्टिंग वगैरह करनी थी। तो मैं इन चीज़ों को भी देख रही थी। ये दाल चावल भी मैंने निकाले कि मैं दाल चावल बना दूँ, ताकि दाल चावल बनते रहें और मैं अपने काम को निपटाती रहूँ। तो पानी भी भरना था, पानी सारी बॉटल्स खाली पड़ी हुई थी। तो वो भी 1 दिन 2 दिन के बाद जो है ड्यूटी होती है कि आपको अपनी फ्रिज में सारी बॉटल्स भर के रखनी है। तो मैंने सबसे पहले तो दाल चढ़ाई कि दाल चढ़ जाए, दाल और चावल का पानी चढ़ाया। आधे घंटे से भी कम लगता है कि आप ये काम चढ़ा दें आप, उसके बाद से फिर अपने काम निपटाते रहें। तो धीमी आँच पे मैंने दाल चढ़ा दी, और उसको चढ़ाने के लिए आप रेसिपी भी नोट डाउन कर लें। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती मैं सिर्फ़ हल्दी डाली है और गोल साबुत मिर्च जो है वो तोड़ के डाल दी इसके अंदर, और नमक डाल दिया, उसके बाद इसको चढ़ा दिया। तो अब ये धीमी आंच पे दाल होती रहेगी। नेक्स्ट चूल्हे पे मैंने चावल का पानी भी चढ़ा दिया, ताकि ये भी टाइम पे आपके साथ-साथ पक जाए। तो ये चढ़ाने के बाद से फिर मैंने बहुत सारे काम निपटाए थे, घर साफ़ किया था, और अपने सारे गरम कपड़े जो थे वो सारे धूप में डाले थे, ताकि वो भी वार्म हो जाएँ थोड़ी से। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीलॉग ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि आने वाले वीलॉग आपको मिलते रहें। और अगर मेरी चीज़ें पसंद आएँ तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैंने ये दाल और चावल की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी कि ये कैसे बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सबकी अपनी-अपनी रेसिपी होती है, सब अपने हिसाब से बनाते हैं। तो मेरे दाल चावल मैं ऐसे बनाती हूँ बच्चों के लिए, और इसके साथ अगर तली हुई मिर्चें होती हैं तो मज़ा ही आ जाता है दाल चावल के साथ। तो मैंने मिर्चें भी तल के रखी हैं फ्रिज में दाल के साथ, तो हम लोग वो खाते हैं। और ये मैं बघार का भी सारा सामान रेडी कर रही हूँ। इसमें ज़ीरा और हरी मिर्चें और लहसुन डलेगा, जिसका बघार मैं लगाती हूँ, इन 3 चीज़ों का। बहुत सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने अभी ये दाल के लिए सारी चीज़ें रेडी करके रख दी हैं, ये आसान हो गया अब मेरे लिए। अब दाल पकती रहेगी, उधर चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। तो अब इसके अलावा जो बाकी नेक्स्ट काम है तो मैंने सोचा वो पहले निपटा लूँ। तो घर की सफाई भी करनी थी, और सारी चीज़ें रोज़ाना सफाई माँगती हैं, तो आपको सफाई भी करनी होती है, सारी चीज़ों को डस्टिंग वगैरह करना होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप वीलॉग नहीं बना सकते। आपको जो काम होते हैं वो आप भूल भी जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि आप चीज़ों को भूल जाते हैं, आप वीलॉग नहीं बना सकते। कैमरा स्टार्ट करना या ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती हैं, मेरे लिए भी नई-नई हैं। उम्मीद है कि आगे चलकर शायद मैं ये चीज़ें कर सकूँ, आसानी हो सके। लेकिन ये है कि जो कुछ भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ शेयर करके। और ये चावल मैंने जो है, चाय भी मैंने पी ली थी और चावल धो के मैंने इसको भिगो दिए थे। तो अब चावल मैं बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। इसके अलावा आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है मुझे। मैं यही सोच रही थी कि कुछ सर्दियों की टिप्स आपको दे दूँ कि अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगर आप पहले से ही सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, मतलब आप कुछ जो आप एक तो ये वार्म कपड़ों, मैंने आपको बताया कि आप गर्म कपड़े निकाल लें अपने, और उनको जो है आप धूप लगा लें, ताकि अचानक से बच्चे माँगे आपसे अगर, तो फिर आप दे सकें, आसानी हो। क्योंकि एकदम चीज़ों जो पैक हुई हुई होती हैं उसको निकालें तो वो उसमें से एक स्मेल सी होती है जो अच्छी नहीं लगती। तो अगर धूप में वो थोड़ा बहुत रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कि 1 दिन की धूप उन्हें लग जाए, तो वो आसानी होती है कि उसमें स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो आप एक ये काम कर लें, और इसके अलावा जो है बच्चों की जैकेटें, स्वेटर्स और अंदर पहनने के
जो भी इनर्स होते हैं, तो वो भी आपके लिए आसानी होती है कि आप निकाल कर पहले से ही उनको अलमारियों में रख लें, वार्डरोब में, ताकि जो है बच्चे जब मैं भी यही करती हूँ कि बच्चों को नहलाने के बाद अंदर के इनर और फिर उसके ऊपर अपर मैं निकाल कर पहले ही रख देती हूँ, ताकि जब बाहर जाएँ तो बच्चे अपर वगैरह पहन लें। घर में भी अब बहुत सर्दी हो गई है, तो सॉक्स वगैरह का इस्तेमाल रखें बच्चे, ताकि जो है सर्दी से बचे रहें। इसके अलावा हॉट ड्रिंक का इस्तेमाल भी अच्छा होता है कि कॉफ़ी है या फिर सूप है, तो दिन में एक दफ़ा हॉट ड्रिंक बच्चों को भी दें, आप खुद भी पिएँ, ताकि ये भी आपके लिए जो है बहुत ज़रूरी है, हेल्दी है, ताकि आप जो है सर्दी से बचे रहें और सर्दी को एंजॉय कर सकें। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं आपके साथ मैंने शेयर करी। अब लास्ट बघार चल रहा है, तो दाल में बघार में साबुत मिर्चें जो हैं, ये मैं थोड़ा-सा उसको करके फ्राई करके लहसुन मैंने काट लिया है, और लहसुन को ब्राउन होने तक जो है मैं उसको फ्राई करूँगी। इसके बाद ज़ीरा ऐड कर लेंगे इसमें, और फिर दाल में बघार हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और आप सब लोग अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करके। आज का व्लॉग बस यहीं तक था, दाल चावल की रेसिपी तक। तो आज मैंने इतना ही शेयर किया आपके साथ। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर दोबारा आऊँगी अपनी सारी नई चीज़ों के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। आप सब लोग अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।